आज के स्टैटिस्टिक्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कशन करने के लिए जा रहे हैं मोड। अभी तक हम लोगों ने मीन और मीडियन को देख लिए थे। मोड जिसको हिंदी में कहा जाता है या संस्कृत में कहा जाता है बहुलांक। बहुलांक को कैलकुलेशन करने के लिए उसका भी अनग्रुप्ड और ग्रुप्ड दोनों तरीके से निकाला जाता है। अनग्रुप डाटा का बहुलांक जानने के लिए तरीका क्या है ना, जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। जैसे कि हमारे पास ये स्कोर था, ये जितने सारे संख्याएं हमने लिया था उस संख्याओं को हम लोगों ने पहले क्या किया ना, सीरियली लिख लिए और हर एक नंबर को जितना फ्रीक्वेंसी दिया गया था वो सारा फ्रीक्वेंसी को नोट कर लिए। नोट करने के बाद हमने देखा कि जिसका इसमें से फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है वो वाला अंक हमारे लिए क्या होगा ना, मोड होगा। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी यहाँ पर क्या दिख रहा है ना, 5 दिख रहा है। तो 5 किसका फ्रीक्वेंसी है ना, 80 का है। तो हमारा MO क्या होगा, MO इक्वल टू 80। ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर किसी भी डाटा में 2 अंक में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होता तो दोनों अंक का ही मोड में गणना की जाती है। मोड हमारा दोनों अंक हो जाता। ठीक है। यहाँ पर समझने वाला चीज़ ये है कि मोड हम उसको बोलते हैं जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। जिन संख्याओं की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है वो सारे संख्या हमारे लिए मोड होंगे। समझ में आ गया है। फिर उसके बाद हम जाएंगे हमारा ग्रुप डाटा के लिए। ग्रुप डाटा का मोड आपके एग्जाम में लगभग नहीं आता है, फिर भी आप लोग जान लीजिए उसका फॉर्मूला क्या है ना, MO इक्वल टू 3 मीडियन MD माइनस 2 मीन। ठीक है। ये सबसे सरल फार्मूला है मोड का, ग्रुप डाटा का कैलकुलेशन करने का। आप लोग मेरी बात को हंस रहे हैं ना, बिल्कुल सही। मोड को कैलकुलेशन करने के लिए पहले आपको मीन निकालना पड़ेगा, फिर मीडियन निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप ये फार्मूला ले सकते हो MO इक्वल टू 3 MD माइनस 2 मीन। ठीक है। और आप लोगों को याद होगा तो इससे पहले जो डाटा हम लोगों ने लिया था उसमें क्या किए थे ना, मीडियन कितना निकाले थे, 3 इंटू 73.5 माइनस 2 मीन कितना निकाले थे, 73.4। इसको कैलकुलेट करके आप अपना मोड निकाल सकते हो। आपके लिए टास्क है, इसको आप कैलकुलेट कीजिए, आपका मोड कितना हो रहा है मुझे व्हाट्सअप कीजिए। और कल आप लोगों का एग्ज़ाम है, इसको थोड़ी देर के लिए देख लीजिए, आपके समझ में आ जाएगा। और एग्ज़ाम के लिए आप सभी को शुभकामनाओं के साथ स्टैटिस्टिक्स क्लास को यहीं पर अंत करते हैं। धन्यवाद।